चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण श्री मंगल करण प्रभु तुम्हारी शरण 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 गिरिराज
गिरिराज जी महाराज की विशद गुण गाथा विशद गुण गाथा नारी माथा नारी माथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री महाराज जी के सहित थोड़ी गूंज कम कर सभी पूज्य संत चरणों को इस अनुष्ठान के जो मुख्य यजमान बने हैं ऐसे हमारे आदरणीय बाबूजी को, आदरणीय अम्मा जी को, उनके पूरे परिवार को
पूरे परिकर को थोड़ा कम करो, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है शारीरिक मानसिक, ऐसे हमारे पूर्वी दिल्ली श्री राम कथा आयोजन समिति के सभी आदरणीय महानुभावों को और देश भर से श्रद्धा भाव से भरे हुए यहाँ आप सब कृपापूर्वक पधारे आप सब बंधुओं को, बहनों को मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए पहले सौभाग्य का दर्शन करते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी को जो बोला है आज वो यहाँ प्रकट दिखाई दे रहा है। पार्वती जी से शंकर जी बोले हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि सगाए अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाव देई तेहि मार्ग सोई, पाव देई तेहि मार्ग सोई, आजी पाव देई तेहि मार्ग सोई, पाव देई तेहि मार्ग सोई। भगवान शिव पार्वती जी को बोले हैं, देवी भगवान की जो ये मधुर मंगलमयी अमृतमयी कथा है ये प्रयास से नहीं मिलती, पुरुषार्थ से नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती, परिश्रम से नहीं मिलती, ये परमात्मा के प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में मिलती है और वो तुमको घर बैठे मिल रही है। अति हरि कृपा जाहि पर हो। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग उसी श्रेणी में आ चुके हैं। आपको यहाँ बाबूजी ने नहीं बुलाया, आपको यहाँ आयोजन समिति ने नहीं बुलाया, आपको मैंने भी नहीं बुलाया, आपको सीधे सीधे श्री गिरिराज जी ने बुलाया है, उनके बुलावे पर आप आए हैं और आप सब उन्हीं के मेहमान हो। जो शिकवा शिकायत करनी हो उनसे करिए, मेहमान आप उनके, जिसने बुलाया वो भुगते, तो जो करना हो, जो कहना हो सो कहो। क्योंकि कई सुमंगल, कई सुयोग, कई सौभाग्य गिरिराज तलहटी, और ये गिरिराज तलहटी नहीं है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की गोद है। गिरिराज महाराज भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। प्रत्येक शिला भगवान के श्री चरणों से अंकित है। इसको संत लोग अपने शास्त्रों में वर्णन कर चुके हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। और साक्षात भगवान के इस स्वरूप की तलहटी ये उनकी गोदी है। उनकी गोदी में बैठकर, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास वैसे भी अनुष्ठानिक मास है, उत्सवों का मास है, त्योहारों का मास है, और भगवान के नामकरण में ये बोला भी गया है, नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल है। तो कार्तिक मास में नित्य उत्सव है, नित्य सुख है, नित्य मंगल है। फिर आज गोपाष्टमी का पावन दिन है। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए नंद भवन से बाहर निकले हैं। कई सुयोग, और इसी कार्तिक मास में भगवान ने इंद्र का मानमर्दन किया है, और इसी कार्तिक मास में गिरिराज जी की महिमा को उजागर किया है। और इसलिए गिरिराज का दर्शन करने, उनको प्रणाम करने, उनकी महिमा गाने, देवी देवता ऋषि मुनि प्रकट अप्रकट जितनी भी इस सृष्टि में दिव्य चेतनाएं हैं, वे पूरे मास गिरिराज में वास करती हैं, निवास करती हैं, भ्रमण करती हैं, परिक्रमा करती हैं।
और जहाँ जहाँ कथा कीर्तन रास आदि होता है वहाँ बैठकर विभिन्न रूप धारण करके वहाँ उनका श्रवण करती हैं, दर्शन करती हैं। और इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही आपने गिरिराज जी में प्रवेश किया है ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गिरिराज उत्सव में हो रहा हो, कोई रास हो रहा है, चारों ओर कथाओं के स्वर सुनाई दे रहे हैं, उत्सव ही उत्सव है ये। और मुझे तो यहाँ सब दिखाई दे रहा है, कितनी दिव्य चेतना यहाँ। पंडित ज्ञा प्रसाद जी विराजमान हैं, पूछरी वाले बाबा जी यहाँ इस समय विराजमान हैं, गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। जितनी दिव्य ऋषि मुनियों की चेतनाएं हैं इस समय इस कथा के चारों ओर विराजमान हैं। और इसलिए उनके साथ बैठकर हमको कथा के गायन का सौभाग्य मिला है। इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी को कह दिया कि अति हरि कृपा जाई परे होई, अति हरि कृपा जाई परे होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे तेहि मार्ग सोई, पाव दे तेहि मार्ग सोई, आजी पाव दे तेहि मार्ग सोई। ये आयोजन गिरिराज महाराज जी के द्वारा आयोजित है, उन्होंने ही बुलाया है। शायद आपको लगता होगा महाराज ने हमको हंसाने के लिए बोला है, ऐसा देखिए आपके घर पर कोई आयोजन होता है, शादी है, विवाह है, बच्चे का नामकरण है, कोई और मांगलिक उत्सव है जिसमें भोजन आदि होता है, नातेदार रिश्तेदार जिसमें बुलाए जाते हैं। उस आयोजन में आप जिसको बुलाना चाहते हैं वही आ सकता है, जिसको आप बुलाना नहीं चाहते 9 इंची की बराबर की दीवार से घर लगा हुआ है, पड़ोसी भी बिना बुलाए उसमें आता नहीं है, भाई भी नहीं आते, भतीजे भी नहीं आते। वैसे रोज आएंगे लेकिन वो अपेक्षा करते हैं कि उत्सव है, समारोह है तो पत्र आना चाहिए, समाचार आना चाहिए, निमंत्रण आना चाहिए, खबर आनी चाहिए। तो आपके घर के उत्सव में आपके बिना बुलाए जब कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता तो भगवान के उत्सव में बिना भगवान के बुलाए कोई कैसे प्रवेश कर सकता है। वो जिसको चाहते हैं वही, उसके अतिरिक्त आ नहीं सकता। ऐसे भजन कई लोग कहते भजन करने का मन करता है कर नहीं सकते, कारण क्या है? तो भजन वही कर सकता है जिससे भगवान कराना चाहते हों। बाकी कितनी मालाएं खरीद लीजिए, कितनी गुरु दीक्षाएं ले लीजिए, कितने आडंबर कर लीजिए, कितने चित्रपटों से पूजा घर को सजा लीजिए, न वहाँ बैठा जाएगा, न माला उठाई जाएगी, न जीभ हिलाई जाएगी, न हाथ घुमाया जाएगा। ये कब होगा? जब भगवान आपकी जिह्वा पर बैठकर स्वयं बोलने लगता है, तब जिह्वा हरिनाम लिया करती है। ये सिद्धांत है। और अगर ठीक से समझना हो तो जब तक मैं अपने टेलीफोन की मशीन पर आपके नंबर नहीं दबाऊंगा तब तक मेरे यहाँ की घंटी आपके फ़ोन पर बज ही नहीं सकती है। अगर मेरे यहाँ आजकल नंबर आ जाता है, आजकल फ़ोन में नंबर आ जाता है कि किसका फ़ोन आया, तो मेरा अगर फ़ोन आया इसका अर्थ है कि मैंने अपने फ़ोन की घंटी पर, फ़ोन की मशीन पर आपके नंबर दबा दिए, तो आपके यहाँ कौशल जी का फ़ोन बजने लगा। अगर हमारी जीभ पर हरिनाम की घंटी बजी है, इसका मतलब ये है कि भगवान ने अपने फ़ोन की मशीन पर आपके बटन दबा दिए, नहीं तो जीभ हिल ही नहीं सकती। और अगर भजन करने का मन है, साधु संतों का सानिध्य करने का मन है, तीर्थ दर्शन करने का मन है, गंगा स्नान करने का मन है, कथा श्रवण करने का मन है, धर्म कर्म पुण्य सत्कर्म करने का मन है, दान करने का मन है, शुभ करने का मन है, इसका अर्थ है भगवान ने इसको करने के लिए आपका चयन कर लिया है। करोड़ों करोड़ों में से वो किसी किसी का चयन करता है, उसी को शंकर कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है भैया। अति हरि कृपा जाहि पर होई। करोड़ों लोग हैं,
कोई कहीं बैठा होगा, रविवार का दिन है, कोई कहीं बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, भाग्यशाली गिरिराज जी की गोद में श्री राम कथा में बैठे हुए, इससे और क्या बड़ा भाग्य हो सकता है। इसलिए ये मैं कमरे में जब था तो ये बार बार सोच रहा था कि कितनी ही बार ये कथा गिरिराज जी की तय हुई, कितनी ही बार। हमारी इच्छा थी चलो गिरिराज जी में बैठकर कथा गाएंगे। महाराज जी भी कहते थे कि गिरिराज जी में कथा होनी चाहिए, तो हमने सोचा चलो कर लेते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा है, होर्डिंग लगवा दो, टेंट लगवा दो, प्रचार करवा दो, इतनी सामर्थ्य अपने पास है भी, हो सकती है। और कई बार तय हुआ, एक बार पूरे गिरिराज पूरे ब्रजमंडल में बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, सब चीज़ें तय हो गई, लेकिन कथा नहीं हुई, कथा नहीं। आज मेरी समझ में आ रहा है कि कथा क्यों नहीं हुई। गिरिराज जी कहते थे भले आदमी कथा के भार का वहन करने वाला कोई यजमान तो ढूंढ ले कि खुद ही लदेगा अपने आप, कोई तो तैयार कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय बाबूजी और अम्मा जी, जबकि इस बार भगवान ने बहुत क्रूर ढंग से बाबूजी की परीक्षा ली है, मुझे संकोच भी था कि आयोजन होगा कि नहीं होगा, बाबूजी को मैं कहूँ कि न कहूँ। परमात्मा ने कठोर नहीं, क्रूर बनकर बाबूजी की अम्मा जी की परीक्षा ली, लेकिन इसके बाद भी भगवान बोल चुके थे कि कई बार से टलती आ रही है, यजमान बहुत तगड़ा पकड़ा है, ढीला तू मत हो जाना, होने दे आयोजन। और वो आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है, हम सब बैठे हैं, 8 दिन का समय है, इसका जितना सदुपयोग हो सकता है। इसलिए मैंने अम्मा जी से पूछा था, मैंने कौन सा प्रसंग सुनाऊं गिरिराज में बैठकर। बोले महाराज जी प्रसंग कोई नहीं सुनना चाहेंगे, पूरी की पूरी कथा सुनने का मन है। गिरिराज जी की गोदी में बैठकर भगवान का जन्म भी होना चाहिए, विवाह भी होना चाहिए, भगवान थोड़े रोने भी चाहिए, सीता जी का हरण भी चाहिए, और दुष्ट रावण का गिरिराज जी में मरण भी चाहिए, और यहीं भगवान का तिलक भी चाहिए, पूरी कथा होनी चाहिए। मैंने कहा चलो ये तो और अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो पूरी की पूरी कथा सुनाएंगे नहीं, सुनाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ कई श्रोता ऐसे बैठे हैं जो पिछले 20 सालों से लगातार मेरी कथाएं सुन रहे हैं। मुझसे भी ज़्यादा वे बड़े कथावाचक हो चुके हैं, मुझसे भी ज़्यादा उनको कथा याद है, और मुझे मालूम है कि वो अगर मैंने कथा सुनाई तो वो जितनी देर बैठेंगे उनका माथा ठनकता रहेगा, ये तो भूल ही गए, ये तो सुनाया ही नहीं, पहले तो इसे सुनाया करते थे, ये तो छोड़ ही दिया, ये कैसे हो गया। तो इसलिए उसमें से निकलकर हम लोग कथा, किसकी हिम्मत है कि यहाँ गिरिराज जी में सब ऋषि मुनियों देवी देवताओं के बीच में बैठकर कथा सुनाएं। हम लोग कथा सुनाएंगे नहीं, मैं और आप सब मिलकर इस कथा को गाएंगे, क्योंकि ये कथा गाने की है, इसको जितना प्रेम से गाएंगे। और अंत में गोस्वामी जी ने यही कहा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण जो इसको गाएंगे यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुल
तुलसीदास हूँ जाकी माधवरेश के मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। इसको गाइए, इसको गाने की सूचना है, जितना गा सकते हैं। परम विश्राम चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण पद चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, वो तो मिलेगा ही। इसके अतिरिक्त और कुछ चाहिए। जो यह कथा कपट तजी गावा, 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 मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, राम कथा कलि काम दुगाई, राम ये तो कामधेनु गाय है। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन पूरी सुहाई, रामायण सुर तरु की छाया, 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 दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया, आजी दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये कल्प वृक्ष की छाया है, ये कामधेनु गाय है। लौकिक अलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, इहलोक परलोक, जो चाहिए सो प्राप्त करिए। ये सब कुछ देती है, जो चाहिए सो। इसको गाइए। केवल यहाँ बैठकर 8 दिन का जो समय मिला है, ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर तोतरे बालक की तरह, ज्यों बालक कहे तोतरी बाता, सुने मुदित मन पितु अरु माता, सब इसको गाइए। एक बार मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक सज्जन बोले सुन तो रहे गाएं क्यों? आप गाइए ना, पैसा तो आपको मिल रहा है गाने का, आप गाइए। हम तो सुनने आए हैं, हमको तो सुनने का है कि राम कथा श्रवण करने आप पधारिए, हमारे पास तो एक कार्ड है, गाइए आप, दक्षिणा तो आपको मिलनी है। अरे हमने कि भाई तुम भी गाओ। बोले क्यों गाएं? हमने उनसे निवेदन किया कि पूरी की पूरी परंपरा गाती आ रही है, ये गायन का ग्रंथ है, रामायण ये गायन का ग्रंथ। उन्होंने पूछा किस किस ने गाई है? अरे हमने गाई है, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अनुसारद, सुख सनकादिशेष अनुसारद, वरनि पवन सुत कीरति नीति, वरनि पवन सुत की। इसलिए
श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। हमने कि ब्रह्मा जी गा रहे, सनकादिक ऋषि गा रहे, नारद जी गा रहे, हनुमान, अरे बोले इनको तो कोई काम नहीं है, इनको तो भगवान ने नियुक्ति इसलिए किया, शास्त्र का कोई प्रमाण है, कोई शास्त्र का प्रमाण है? हमने कि शास्त्र गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन